होली के बाद शेयर बाजार में हरियाली। सोमवार की तेजी से शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। 74,350 पर कारोबार सेंसेक्स कर रहा है। निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा की तेजी है। 22,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार। ऐसे में 200 अंक गिरकर 73,828 पर बंद हुआ था बाजार और गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन होली के बाद हरियाली के साथ खुला है शेयर बाजार। शेयर बाजार में हरियाली देखने को मिली। सोमवार को तेजी के साथ शेयर बाजार खुला है और बाजार में हरा रंग चढ़ा हुआ नजर आया है। सेंसेक्स निफ्टी में भी जो गिरावट जारी थी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, आज ब्रेक लगा हुआ नजर आया है। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने 500 अंकों से ज्यादा छलांग लगा दी है। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 175 अंक की तेजी को लेकर कारोबार कर रहा है। और इस बीच खास बात यह कि बुरी तरीके से टूटने के बाद भी इंडसइंड बैंक ने वापसी कर ली है। इंडसइंड बैंक शेयर 3% से ज्यादा की उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। और बात करें बजाज फाइनेंस की, तो टाटा मोटर्स तक शेयर यहां पर दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार की रात गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन होली के बाद हरियाली के साथ खुला है शेयर बाजार। सोमवार को तेजी के साथ यहां पर शेयर बाजार खुलता हुआ नजर आया है। आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या स्थिति है मार्केट की आकाश जी? आकाश जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ हर्षा जी। गुरुवार को हमने देखा था गिरावट थी, गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन सोमवार को बताया जा रहा है कि यहाँ उछाल देखने को मिला है। क्या स्थिति है, हालात है यहाँ पर मार्केट के? देखिए, स्थिति में क्या है, अगर हम हिंदुस्तान की स्थिति की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कारण क्या है, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है, इन्फ्लेशन। हमारी महंगाई की दर मात्र 3.61% आई है, सीपीआई इन्फ्लेशन। आरबीआई 4% से नीचे चाहते हैं महंगाई दर और 4% से भी नीचे आई है। अब इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी से डायरेक्ट इसका इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो आज की तारीख में चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे हाउसेज हो या मोबाइल फोन हो, सब लोग ईएमआई पे लेते हैं। उनकी सेल बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे भी आएगा। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर आया है ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना क्लियर दिख रही है, क्योंकि हमने महंगाई को मैनेज कर लिया है। दूसरी तरफ ग्लोबल हालात जो हैं, दर्शकों को बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का क्लियरली मानना है आज सही नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने की सर्टेनिटी सब लोगों ने मान ली थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने के करीब नहीं है, वहाँ टेंशन चल रही है। उसके अलावा हूतीज का इशू भी जो है दोबारा सर उठा रहा है, वो भी ग्लोबल टेंशन को बढ़ा रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें चल रही हैं, बढ़ रही हैं। पहले टैरिफ वॉर का इशू, टैरिफ वॉर के बाद हूती का इशू, अब ये रशिया यूक्रेन वॉर में जो कुछ हो रहा है वो इशू, वो सारे ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ में डाल रहे हैं। तो अभी जो है हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो गया, क्योंकि मात्र हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बढ़ने से इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होता। तो अभी तो जो है इकोनॉमी वॉचर्स को वेट एंड वॉच करनी होगी, देखना होगा, वेट करना होगा विद द फिंगर्स क्रॉस्ड कि ग्लोबल सिनेरियो में क्या होता है, कि ग्लोबल सिनेरियो में चीज़ें ठीक होती है कि नहीं। लेकिन साफ बात बताऊं देसी भाषा में, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से ज्वाइन किया है तब से उम्मीद थी कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, चीज़ें कहीं ना कहीं सुलझ जाएंगी, बट थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड बाय द डे। रशिया यूक्रेन वॉर तो खत्म हुई नहीं है, टैरिफ वॉर नए मोड़ लेती जा रही है। अब ये हूती का इशू आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर में भी नए एंगल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई ये है, मेरी ड्यूटी है एज एन इकोनॉमिस्ट, सच्चाई लोगों के सामने रखना, चाहे सही हो या चाहे अच्छी लगे चाहे ना लगे। ग्लोबल इकोनॉमी के हालात सही नहीं है, तो अभी वेट एंड वॉच करना होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी के हालात क्या ठीक होते हैं क्या नहीं होते। हिंदुस्तान की मार्केट्स की बात करें, आज हिंदुस्तान की मार्केट्स में ग्रोथ है, अच्छी है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ का डोमेस्टिक डेटा अच्छा आ रहा है, जो प्रोडक्शन का डेटा है वो भी अच्छा आया है, इस वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है। बट ग्लोबली हालात अच्छे नहीं है। अब देखना है कि यूएस और चाइना के बीच का जो ये ट्रेड वॉर का तनाव है वो क्या शेप लेता है, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। अब इनके बीच में ये जो टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर है, ये क्या नई शेप लेती है, कहाँ तक आगे पहुँचती है,
और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल ट्रेड पे, ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर हूती का इशू भी इंटेंसिफाई होता है तो हालांकि वो नंबर्स में उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट वहां आता है जहां हूतीज की एक्टिविटीज हैं, तो वो ट्रेड रूट ब्लॉक होने की संभावना आ जाती है। रशिया यूक्रेन वॉर हम जानते ही हैं, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगा था। खुद यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। ना सिर्फ इतना हुआ था, बल्कि 2023 में अगले साल यूएस को अपनी डेट सीलिंग तक सस्पेंड करनी पड़ी थी। डेट सीलिंग दर्शकों को समझा दूं, यूएस में सरकार कितना कर्जा लेगी उसकी एक अपर लिमिट है, उस अपर लिमिट को तोड़ना पड़ा था, उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा था यूएस को अपने खर्चे चलाने के लिए। तो रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी पे था, खुद यूएस की इकोनॉमी पे था, मैंने दर्शकों के सामने रखा है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो दुनिया की इस समय 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो 2023 में 1 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ चली गई थी, क्योंकि जर्मनी को रशिया से बहुत मेजर गैस मिलती है। अभी बात करें ग्रेट ब्रिटेन यूके, वो सितंबर और अक्टूबर 2024 में दोनों में जीडीपी ग्रोथ उनकी माइनस में थी। और अमेरिका में अब क्लियरली फील किया जा रहा है टैरिफ वॉर के कारण अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में अब कम हो ही नहीं पाएंगी। तो चीजें अभी कॉम्प्लिकेटेड है, चीजें अभी उलझी हुई हैं। अब क्या सोल्यूशन आता है, कब आता है, इसकी वेट एंड वॉच की जा रही है। अब ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर या एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाए दुनिया में, जिसमें यूएस को जो है अलग थलग करने के प्रयास हों। क्या वो बनता है तो कब बनता है, कितना कामयाब होता है, वो भी क्वेश्चन मार्क है। अब यूएस जो बार बार कनाडा को लेकर स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं है का वातावरण पैदा कर रही है। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, जाहिर सी बात है वो भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। पहले हमने देखा बांग्लादेश की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश की इकोनॉमी में बहुत नेगेटिविटी आई। अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी हम देख ही रहे हैं, बीएलए किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हावी होता जा रहा है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही बहुत खस्ता हाल, बहुत ही बुरे हालात में इकोनॉमी थी, वो अब बर्बादी के कगार पर पहुंचती जा रही है। तो वो भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बुरी चीज़ है। और हिंदुस्तान के लिए नेगेटिव चीज़ क्या है, हमारी इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी साहब की विजनरी सोच के अंडर बहुत अच्छी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री साहब और हमारी सरकार इकोनॉमी को अच्छे चला रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों का क्या करें, सारी दुनिया का क्या करें, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना, वेट एंड वॉच करना, ग्लोबल लीडर्स क्या फैसला लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कोई नया रुख अपनाते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप साहब खबरों में ही बने रहेंगे और रोज वो नई खबरें पैदा करते रहेंगे। लेकिन वो खबरें ठीक है न्यूज में जरूर रहेंगे, लेकिन इकोनॉमी के लिए, आम आदमी के लिए, खासकर यूएस के आम आदमी के लिए रोज उनका नई खबरें पैदा करना वो अच्छी बात साबित नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट्स की हालात आपने बताया कि फिलहाल बिल्कुल खराब है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।